नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के नेता, बिहार के नेता और राज्यसभा सांसद और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में इतना झूठ लिखा कि एक 5वीं कक्षा का बच्चा भी उनके झूठ को पकड़ ले। किस तरह से ये लोग जो है वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आए दिन झूठा प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। एक समुदाय विशेष को किस तरह से टारगेट पर बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता रखते हैं, ये देख करके वाकई दुख होता है कि किस तरह से हमारे ही देश के लोगों के खिलाफ ये लोग जो है वो एक मुहिम चला रहे हैं, लगातार एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सुशील मोदी ने ये 3 मार्च को ट्वीट किया और सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए, राहुल गांधी बताएं कि देश के पहले 5 शिक्षा मंत्री केवल एक ही समुदाय से क्यों बनाए गए, भारत का विकृत इतिहास पढ़ाए जाने और भगवान राम का अस्तित्व नकारने के लिए क्या कांग्रेस माफी मांगेगी। ये ट्वीट इन्होंने किया और इस ट्वीट में भी आप जो देखिए, पढ़ाए, इन्होंने जो लिखा है पढ़ाए, इस पढ़ाए में भी जो है भारत का विकृत इतिहास पढ़ाए भी इन्होंने सही नहीं लिखा है। इसी से आप समझ लीजिए कि ये खुद कितने पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई में नीचे बिंदी होनी चाहिए और मूलतः पढ़ाई में ए की बजाय जो है ए एनक वाला जो है ए लगाया जाता है, लेकिन ये खुद पढ़े लिखे नहीं है। इसीलिए लोगों को इस तरह के फर्जी ट्वीट करके, और देखिए हिम्मत, ये देखिए कि अभी तक ये ट्वीट इन्होंने अपना डिलीट नहीं किया। झूठ बोला और खुलेआम बोला और झूठ बोल करके शोर मचाना, वो कला जो है वो कला इनसे कोई सीखे। अभी तक ये ट्वीट इन्होंने डिलीट नहीं किया, लेकिन तमाम जो इतिहासकार हैं और तमाम जो फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट हैं, उन्होंने इस झूठ का पर्दाफाश तुरंत कर दिया। अशोक कुमार पांडे हैं, इतिहासकार हैं, लेखक हैं। अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट किया और इन्होंने कहा, आप तो ट्वीट में भी सही इतिहास नहीं लिख पा रहे। भारत के दूसरे शिक्षा मंत्री थे स्वर्गीय कालूलाल श्रीमाली। वह 22 जनवरी 1958 से 31 अगस्त 1963 तक भारत के केंद्रित शिक्षा मंत्री रहे। एजेंडा के चलते ट्वीट तक में इतिहास से खिलवाड़ करने वाले इतिहास की विकृति पर सवाल उठा रहे हैं, ये अशोक कुमार पांडे ने कहा। दरअसल जो है सुशील कुमार मोदी की जो मंशा थी, मंशा राहुल गांधी को टारगेट करने की नहीं थी। मंशा थी कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय को जो है वो टारगेट किया जाए, कि मुस्लिम समुदाय के ही 5 पहले जो है वो शिक्षा मंत्री क्यों बने। लेकिन उनके झूठ का तो पर्दाफाश ये हो गया कि 5 साल तक जो शिक्षा मंत्री रहे देश के दूसरे शिक्षा मंत्री, वो कालूलाल श्रीमाली थे और वो हिंदू थे। किस तरह से झूठ जो है ये बोलते हैं, एक खुलेआम झूठ बोलते हैं, वो सबके सामने आ गया है। आप देखिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो है ये लोग आए दिन प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जैसे मुसलमान इस देश के नागरिक ना हो बल्कि किसी दूसरे देश के नागरिक हो। ये प्रोपेगेंडा जो है इनका बेनकाब होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस राहुल गांधी के अस्तित्व पर ये सवाल उठाते हैं, उस राहुल गांधी ने के ऊपर जो है इन्होंने दूसरा एक और ट्वीट किया। दूसरा ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा, राहुल गांधी बताए कि आजादी के बाद 60 साल के एक छत्तर शासन के दौरान लगभग 200 सरकारी भवनों, संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों के नाम केवल नेहरू गांधी परिवार के व्यक्तियों के साथ क्यों जोड़े गए। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के साथ इतने बड़े अपराध को दबी जुबान से गलती मानने में कांग्रेस को 46 साल क्यों लग गए। सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी 15 साल से सांसद हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने आपातकाल थोपने को, अपने दल को गुनाह कबूल करने में इतना देर क्यों की। ये सुशील कुमार मोदी ने कहा। दरअसल एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने खुल करके कहा कि 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, वो गलत थी। ये राहुल गांधी ने कहा। गलती स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए होता है। गलती कोई आम व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, गलती वही व्यक्ति स्वीकार करता है जिसमें अंदर से सच बोलने की, सच सुनने की आदत हो। गलती केवल वही व्यक्ति जो है वो स्वीकार कर सकता है, और राहुल गांधी ने खुल करके कहा। और इससे पहले भी वो स्वीकार कर चुके हैं अपने कई इंटरव्यू में, इमरजेंसी को जो है वो गलत बता चुके हैं। ये राहुल गांधी का इतिहास है। इससे पहले जो है देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर के कहा कि 1984 में जो सरदारों का कत्लेआम हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा। सोनिया गांधी ने 1984 के कत्लेआम के लिए जो है वो माफी मांगी। इस कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांग चुके हैं, और जनता ने जो है उनको गलतियां जो है करने पर उनको दंड भी दिया। 1975 में जो है इमरजेंसी लगाई गई और उसके बाद में इंदिरा गांधी का सफाया हो गया था। खुद इंदिरा गांधी हार गई थी,
लेकिन उसके बाद में जब लोगों को लगा कि देश गलत हाथों में चला गया है, तो कांग्रेस दोबारा से बड़े बहुमत के साथ में जो है वो दोबारा से सत्ता में आई। लेकिन आप देखिए 2002 के दंगों के लिए क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी? उस वक्त में वो मुख्यमंत्री थे। क्या 2002 के दंगों के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी माफी मांगी? बिल्कुल नहीं। और जब उनसे सवाल पूछा गया, जिस इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, तो पानी पी करके कह करके निकल गए कि दोस्ती बनी रहे। याद है आपको करण थापर का इंटरव्यू, किस तरह से वो पानी पी करके कह करके वहां से करण थापर से चले गए कि दोस्ती बनी रहे। एक गलती स्वीकार नहीं कर सकते। वो गलती कौन स्वीकार करता है? जिसका दिल बड़ा होता है, जो सच सुनने की और सच कहने की हिम्मत रखता है, वही गलती स्वीकार करता है। ओल्ट न्यूज ने भी जो है इसको लेकर के इस पर्दाफाश करते हुए लिखा है कि देश के 5 शिक्षा मंत्री एक ही समुदाय के थे, ये सुशील मोदी ने किया गलत दावा। ये ओल्ट न्यूज एक फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट है और इसने भी जो है वो गलत साबित कर दिया। और जिस मौलाना आजाद के नाम से इनको इतनी नफरत होती है, उनका इतिहास भी कभी ये पढ़ ले तो शायद इनके दिमाग के अंदर जो मैल भरा हुआ है वो शायद कुछ कम हो जाए। मौलाना आजाद वो शख्स थे जिन्होंने ये कहा था डंके की चोट पर कि अगर स्वर्ग से भी कोई देवी उतर करके, देवता उतर करके आ जाएंगे और ये कह देंगे कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाओ और 24 घंटे के अंदर हम तुमको आजादी दे देंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी आजादी को लात मारूंगा। ये मौलाना आजाद ने कहा था, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। हमें गर्व होना चाहिए उन पर। और ये लोग जो है उन पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं कि वो धर्म समुदाय विशेष के क्यों थे? वो समुदाय विशेष के नहीं थे। अगर वो समुदाय विशेष के होते तो जिन्ना के साथ पाकिस्तान में चले गए होते, अगर उनको समुदाय विशेष से जो है प्यार होता। लेकिन उनको भारतीयता से प्यार था, वो भारत के नागरिक रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर स्वर्ग से कोई देवता भी उतर करके आएगा और 24 घंटे में अगर भारत को आजादी देता है तो मैं उस आजादी को लात मारूंगा। ये मौलाना आजाद के शब्द थे। और ये क्यों भूल जाते हैं कि इस देश में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हुए, वो किस समुदाय से थे? पूरा देश उनको इतना प्यार करता है, लेकिन कभी किसी ने समुदाय विशेष की नजरिए से उनको नहीं देखा और बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मिसाइल मैन का खिताब से जो है देश ने उनको नवाजा। लेकिन किस तरह से पिछले 6-7 साल में लगातार जो है गोदी मीडिया के जरिए जहर फैलाने की कोशिश एक समुदाय विशेष के नाम पर, और किस तरह से सोशल मीडिया के नाम पर, और अब जो है इतने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर रहे व्यक्ति वो जहर फैला रहे हैं एक समुदाय विशेष के खिलाफ। क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इन्होंने अब तक अपना ट्वीट तक डिलीट नहीं किया है। कितना अचरज होता है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी राज्यसभा के सांसद हैं, और हाल में बीजेपी जो है अगर ये इसी तरह से परफॉर्म करते रहे, इसी तरह का इनका प्रदर्शन रहा, क्या पता फिर से जो है केंद्रीय मंत्री बना दिए जाए। लेकिन देश के लोगों को सोचना होगा कि क्या केवल जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो इन लोगों के ट्वीट हैं वो भेजे जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, बाकायदा लिख करके देखिए मुसलमानों ने कैसे बेड़ा गर्क किया, वरना अभी तक तो जो है ये सरकारी स्कूल में जितनी दयनीय स्थिति आपको दिख रही है वो नहीं होती। यानी शिक्षा की जो आज, बेरोजगारी की जो आज हालत है, उसका ठिकरा जो है वो नेहरू के ऊपर फोड़ दिया जाएगा, उसका ठिकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ दिया जाएगा कि पहले 5 शिक्षा मंत्री जो है वो मुसलमान थे, उन्होंने शिक्षा को ठीक से जो है वो सजाया संवारा नहीं, इसीलिए जो है आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस तरह के ट्वीट बना बना करके, इस तरह के मीम बना बना करके भेजते हैं, और दुख होता है ये जान करके इतने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर रहे व्यक्ति जो लोग हैं वो अपने आप को ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। दुख होता है ये जान करके कि वाकई जो है हमारा देश कितना पीछे जा रहा है और एक समुदाय विशेष के नाम पर कितना जहर घोला जा रहा है। इनके प्रोपेगेंडे को ध्वस्त कीजिए, लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक को सच्चाई बताइए कि बेरोजगारी की असली वजह मुसलमान शिक्षा मंत्री थे ये नहीं है, बल्कि बेरोजगारी की असली वजह जो है वो नरेंद्र मोदी जी का शासन है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के शासन में ही पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है। क्या वो जो शिक्षा मंत्री मुसलमान थे उनका असर तब देखने को नहीं मिला, तब जब ये 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आ गई? अब क्यों आया? जबकि अगर कायदे से सवाल पूछा जाए तो सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने 12वीं फेल स्मृति ईरानी को या 12वीं पास कह दे, क्योंकि उनकी डिग्री में इतना जो है कंफ्यूजन है कि पता नहीं चलता कि वो पास है, फेल है, कहां से ग्रेजुएट है। कभी वो कहते हैं कि मेरे को येले यूनिवर्सिटी ने जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री दी है, फिर उसके बाद में उनकी डिग्री जो है वो वापस ले लेती है, कभी 12वीं पास हो जाती है, कभी ग्रेजुएट फेल हो जाती है। तो उनको जो है वो HRD मिनिस्टर बना दिया था।
यह हाल इनकी बेरोजगारी और इनके शिक्षा का स्तर का आप देख लीजिए। और यह सवाल उठा रहे हैं कि देश के पहले 5 जो है वो शिक्षा मंत्री मुसलमान थे। हालांकि वो प्रोपेगेंडा भी झूठा है, वो भी हमने आपको बता दिया। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों को सच्चाई पहुंच सके, लोगों को जानकारी मिल सके कि किस तरह से आपके साथ में जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लोगों को सच पहुंच सके। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।